हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे मॉड्यूल। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। आज हम नया टॉपिक सीखेंगे मॉड्यूल। मॉड्यूल एक पाइथन फाइल है जिसमें फंक्शन, क्लास, वेरिएबल आदि डिफाइन होते हैं। एक मॉड्यूल में क्या होता है, फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल डिफाइन होते हैं। एक मॉड्यूल में रनेबल कोड भी हो सकता है, मॉड्यूल की सहायता से कोड को समझना और उसे मैनेज करना आसान होता है। अर्थात अगर हमने प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के थ्रू की है तो उस कोड को समझना, उसे लिखना व उसे मैनेज करना ही बहुत आसान होता है। मॉड्यूल सारे कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है। अगर हमको ढंग से कोड को ऑर्गेनाइज करना है तो मॉड्यूल हमारे लिए बेस्ट है। एक बार हम मॉड्यूल क्रिएट करने के पश्चात हम उसे दूसरे प्रोग्राम में कई बार यूज़ कर सकते हैं। अर्थात हमने एक बार अगर मॉड्यूल बना दिया और उसे ढंग से सेव कर लिया तो हम उस मॉड्यूल को दूसरे कई प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम मॉड्यूल? सबसे पहले हम पाइथन फाइल खोलेंगे और उसमें हमने दो फंक्शन बनाए। जैसा हमने क्या कहा था, मॉड्यूल में क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं, वेरिएबल आदि डिफाइन हो सकते हैं। तो हमारे इस मॉड्यूल में हमने क्या बनाया, पाइथन फाइल में हमने दो फंक्शन बनाए, डिफाइन ऐड और डिफाइन सबट्रैक्ट। और हम इस फाइल को maths.py के नाम से सेव कर देते हैं। ये हमारा मॉड्यूल बना और इस मॉड्यूल का नाम है हमारा मैथ्स। ओके, अब हम इस मॉड्यूल को दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो जब हम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंपोर्ट। तो पाइथन मॉड्यूल को दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे लिखा देखो हमने, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। जैसे मान लो मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ्स और फिर हमने दूसरे प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया, देखो इसको, इंपोर्ट मैथ्स। हमने मान लो दो संख्या इनपुट ली, कुछ भी x और y, हमने लिखा मैथ्स डॉट ऐड x, y। तो ऑटोमेटिक मैथ्स मॉड्यूल का ऐड फंक्शन कॉल होगा जो हमने यहाँ बनाया था। ये ऐड फंक्शन कॉल हुआ, आंसर आ गया a+b। इसी प्रकार हमने लिखा मैथ्स डॉट सब्ट्रैक्ट, तो मैथ्स मॉड्यूल का सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल होगा और हम इसे, ये हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल को हमने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ किया। तो इस मॉड्यूल एग्जाम्पल के अंदर हमें दो प्रोग्राम बनाने होंगे। पहला प्रोग्राम होगा हमारा हमने मॉड्यूल जो बनाया और दूसरा प्रोग्राम होगा हमने उस मॉड्यूल को कैसे यूज़ किया। ये दोनों प्रोग्राम हम पाइथन के अंदर ट्राई करते हैं। पाइथन में लिखते हैं, हम पाइथन ओपन करते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल बनाएंगे। ओके, हमने लिखा डिफाइन, मॉड्यूल में केवल हमको फंक्शन बनाने हैं a, b और हमने कह दिया प्रिंट सम इज a+b। इसके पश्चात हमने कहा डिफाइन सब्ट्रैक्ट a, b और हमने कहा प्रिंट सब्ट्रैक्ट इज a-b। ओके, ये हमने फंक्शन बना दिया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा मॉड्यूल बन गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। जब हम इसे सेव करेंगे तो हमने इसे सेव किया है maths.py के नाम से। ओके, अब हम इस मॉड्यूल को दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो हम एक और नई फाइल खोलते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा यूज़ करने के लिए, इंपोर्ट मैथ्स, और हमने लिखा, जैसे हमने कहा x बराबर इंट इनपुट एंटर x और y बराबर लिखा अपन ने इंट इनपुट एंटर y और हमने कहा मैथ्स डॉट ऐड x, y और हमने कहा मैथ्स डॉट सब्ट्रैक्ट x, y। ओके, हमने इसे सेव कर दिया। आप किसी भी नाम सेव कर सकते हैं। अपन ने इसको सेव किया है b21.py। अब हम इसे चलाते हैं। तो हमने दूसरे मैथ्स जो हमने मॉड्यूल बनाया था उसको हम किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। रन। तो हमने कहा एंटर x, मैंने कहा 5, एंटर y, मैंने कहा 3। तो देखिए सम इज़ 8 एंड सब्ट्रैक्ट इज़ 2। तो दूसरे प्रोग्राम के जो हमने मॉड्यूल बनाया था उसको हमने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ किया और हमारा आउटपुट आ गया। तो इस प्रकार हम
खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं। खुद के मॉड्यूल बना के, कैसे मॉड्यूल बना के उसको हम किस प्रकार उसे इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बार अगर मॉड्यूल बना दिया है तो हम उसे किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा इसे यूज़ कर सकते हैं।